नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो हम शॉर्ट हैंड में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एसेंशियल वोवल, ये चैप्टर 32 है पिटमैन की बुक में और पेज नंबर 62-63 पे आपको मिल जाएगा। देखिए, जो ये टॉपिक है एसेंशियल वोवल, वो कोई आप बोलोगे इसके लिए बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिस या पढ़ना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आप रेगुलर शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर सिर्फ वोवल से रिलेटेड है। कौन सा वोवल हमें लगाना जरूरी है, कौन सा नहीं, उसी के बारे में डिस्कशन है। इसमें बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई रूल नहीं है, कोई इसमें हमने पर्टिकुलर कुछ सीखना नहीं है कि डबलिंग प्रिंसिपल जैसे हमने किया, हाविंग किया, उनके पीछे कुछ रूल्स थे, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसी टाइप से ये है। इसमें एक बड़ा ही जरूरी हम वोवल लगाएंगे शो करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, और कुछ नहीं। प्लेसिंग आपको पता है, वोवल्स कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता है। तो ये बड़ा ही सिंपल चैप्टर है जिसे हम आज करेंगे। और देखिए ध्यान से, इतना बुक में जो एग्जांपल्स दी हैं वो मैंने लिखी है। अब मैं आपको क्लियर करूंगी कब कैसे वोवल्स, एसेंशियल वोवल्स मीन कब जरूरी है कौन सा वोवल लगाना, और बिना वोवल के भी कई स्ट्रोक इजीली पढ़े जाते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं। अगर कोई मुश्किल लगती है आपको कि बिना वोवल के पढ़ना कैसे है, क्या है, कुछ भी मुश्किल होती है, आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलते हैं हम। इसका फर्स्ट है कि जब कोई भी सिंगल स्ट्रोक आपका, कोई भी आपका वर्ड है, कॉन्सोनेंट बनता है विद सिंगल स्ट्रोक आउटलाइन, तो उसमें अगर दो वोवल है, इनिशियल वोवल है और फाइनल वोवल है, जैसे वर्ड है इको, इको में सिर्फ के बना है, सिर्फ के सिंगल स्ट्रोक है, मैं बात कर रही हूँ सिंगल स्ट्रोक है, और इको में स्टार्टिंग में इनिशियल वोवल भी है और को ओ बाद में भी वोवल है फाइनल। तो इस केस में हम क्या देते हैं, हम सिर्फ फाइनल ही वोवल को लगाते हैं, जिससे कि हम इजीली इसको पढ़ सके, पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। देखो, को कोई वर्ड नहीं है, ऑन द लाइन है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल सिंगल स्ट्रोक सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ऑन द लाइन बनता है सेकंड और थर्ड। तो हम कोई भी वोवल माइंड में सोच के इको बड़ी ही इजीली इसे पढ़ सकते हैं। ये वर्ड एको या इको क्या है वो इजीली, और हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड रहता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ओ की साउंड है तो दिस वर्ड इज इको। अगर साउंड से रिलेटेड कोई लाइन चल रही है पैराग्राफ में तो दिस इट मीन्स कि दिस वर्ड इज इको। तो हम सिर्फ फाइनल वोवल को देंगे, सभी साउंड लगाने शो करने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम स्पीड में डिक्टेशन कर रहे होते हैं तो मेन वोवल लगाते हैं जिससे हम वर्ड को पकड़ सके, इको। अब ये वर्ड है एक, इसमें भी देखो के, दोनों के है, ऑन द लाइन है। अब हमने मेन क्या है इसमें, हम इनका लगा देंगे, एक बन गया हमारा। दोनों डिफरेंशिएट भी हो गए और दोनों को पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं। तो हमने सिर्फ यही चीज देखनी है कि हम वो वोवल लगाएंगे जिससे हमारा वोवल या स्ट्रोक हम इजीली रीड कर सके। व्यू, रे पेन वाला साउंड है इसमें, रे में, और व्यू में हमारा यू लगता है। तो हम व्ययू लगाएंगे। हमें जरूरत नहीं है कि आर के बाद हम साउंड को शो करें वोवल को, बिकॉज हम जानते हैं कि आर अपवर्ड बना है तो इट मीन्स आर के बाद कोई ना कोई साउंड है, आर के बाद कोई ना कोई साउंड है, और हम ऑन द लाइन बन रहे हैं ये भी जानते हैं कि सेकंड प्लेस वोवल साउंड है, सेकंड प्लेस की साउंड है रिव्यू। तो ऑब्वियस है रिव्यू वर्ड होता है, रिव्यू कोई नहीं है, तो ये हम थोड़ा सा एजम्पशन करके चलेंगे। तो रिव्यू, ये हमें स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे के सारे वोवल को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एरो, एरो। हमने डाउनवर्ड आर बनाया, डाउनवर्ड आर का मतलब कि स्टार्टिंग में कोई ना कोई वोवल है, और हमने अबव द लाइन बनाया, इट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस वोवल है। तो मेन वोवल हमने जो दिया नहीं पता लगेगा, वो है ओ का, रो। तो रो होता
सिंपल ROW अगर रो होता, आप समझिए इस चीज को, तो अपवर्ड आर बनता और ये बनता स्ट्रोक, क्योंकि आर के बाद वॉवल है। यहां आर डाउनवर्ड आर लिया मैंने और ओ का दिया, इट मींस स्टार्टिंग में कोई ना कोई वॉवल है, वो भी फर्स्ट प्लेस का, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट प्लेस दी है, तो वो ए रो। आर तो कोई नहीं है, एरो वर्ड है, और ये वर्ड बन गया तो हमें जरूरत नहीं है उस वॉवल को शो करने की। मेन था कि फर्स्ट प्लेस में पीछे कौन सा वॉवल है। और मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रोक जब भी होंगे तो हम फाइनल वॉवल को देंगे, शो करेंगे और उनकी प्लेसिंग सही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है एरिया। ए और ये आपका डिफोन बना एरिया, एरिया, और हमने ए डाउनवर्ड है मतलब वॉवल है, ऑन द लाइन है मतलब ए सेकंड प्लेस कोई साउंड है जो ए की थी, और रिया थर्ड प्लेस पे हमने साइन डिफोन का बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट। इन लगाने की जरूरत नहीं है, एन सी टी को हाफ किया, यू लगा दिया हमने, इंस्टीट्यूट। सारे के सारे वोवल शो करने की अब कोई जरूरत नहीं है, एडवांस में आपको बार बार मैं बात कर रही हूँ, आप समझिए स्ट्रोक्स को। अब समझना, आपको स्ट्रोक बिल्कुल अब समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी कोई लगा है, दिस इज इंस्टीट्यूट, दिस इज रिव्यू, अगर एक वोवल साइन से ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए वर्ड क्या है। आइजैक, पिटमैन आइजैक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ग्रेट आइजैक पिटमैन। तो कैसे लिखा जाएगा, एस कंप्लीट के आई, आइजैक, इसको अंडरस्ट्रोक देंगे, नाम है आइजैक। ठीक है, अब हमने ए उसकी सबकी साउंड देने की जरूरत नहीं, हमने आई लगा दिया और आपका वर्ड कंप्लीट हो जाता है। आइटम, ITOM, ITOM। मुझे नहीं लगता ये पेन वाला आपको डॉट लगाने की जरूरत है। आई ट और म, आइटम। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सारे वॉवल्स नहीं लगाएंगे, बार बार यही बात कर रही हूँ। रेन्यू, न्यू लगाना जरूरी था। अपवर्ड आर मींस ऑन द लाइन, मींस कि सेकंड प्लेस वॉवल है, आर के बाद कोई ना कोई वॉवल है, एन और यू, न्यू। इरोड, रोड, इरोड। अब देखिए रोड और इरोड में क्या है, एरोड और ये रोड। ठीक है, पेन वाला वॉवल है, सेकंड प्लेस, रोड में ओ का। अब देखिए हमने रूल पढ़ा था हमने रूल पढ़ा था कि आर से पहले वॉवल होगा तो आर डाउनवर्ड बनता है। यहां हमने ऊपर बनाया बिकॉज हमने ये भी रूल पढ़ा था, आर टी डी जे जे डब्ल्यू के एल और जी एल के बाद आर जो है वो अपवर्ड ही बनता है, और इसके बाद डी है, इसके बाद डी है, दैट्स वाई ये आर ऊपर ही चाहेगा चाहे वॉवल पहले हो। हमने ये रूल पढ़ा था, आप आर का चैप्टर पीछे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं कि टी डी जे जे डब्ल्यू वे और के एल जी एल की हुक के साथ अगर स्ट्रोक है तो वो आर जो है अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड आर के साथ नहीं बनता। तो यहाँ पे रोड और यहाँ पे एरोड, तो यहाँ हम जो हमें जरूर लगेगा कि स्ट्रोक बनने में, पढ़ने में इजी, दोनों रोड की तरह है, तो यहाँ पे हमने आर को, आर के बाद साउंड दिया रोड, और इरोड में हमने ए का साउंड दिया, आर के बाद वाला ओ साइन नहीं दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारा वर्ड बन जाएगा ए रो ड, आर के बाद साउंड है, और यहाँ पे हमें जरूरत थी आर के बाद साउंड शो करने की, रोड। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इरिटेबल, इरिटेबल, इर के लिए हमें पता है हम क्या करते थे, डाउनवर्ड आर लेते थे, इर हमने पढ़ा प्रीफिक्सेस में, मगर यहाँ टी आ रहा है, ये टी आ रहा है तो हमने ये रूल अप्लाई करेंगे, इरिटेबल, बीएल। तो यहां हम ई का साउंड देके इरिटेबल, अदरवाइज इर हमने पढ़ा था डाउनवर्ड आर के साथ ही बनता है, बट हम यहाँ टी आने के बाद, आर के बाद, तो ये वाला
आर अपवर्ड ही बनेगा। एरोमा, आर और एम इकट्ठे कब जुड़ते हैं? जब बीच में वोवल होगा और डाउनवर्ड आर हमेशा एम के साथ ज्वाइन होता है। आर और एम हमने ए का दे दिया, एरम, एरोमा फर्स्ट प्लेस पे अबव द लाइन बना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, और जब आम, आप एक चीज और देखिए, आप इसको यहां न शो करके आप यहां दे सकते हैं फर्स्ट प्लेस, बिकॉज मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, आर दोनों का स्ट्रोक सेम है। आर में एन में कोई भी साउंड नहीं है, कोई वोवल नहीं है, तो हमने यहाँ पे आ र म क्लियर कर दिया। और रोमा में आप आ की साउंड दीजिए, डाउनवर्ड आर ए तो है ही है आपके पास, और एक वोवल देना है जरूरी। आर में फर्स्ट प्लेस आर के साथ दे दिया, और रोमा में एम के बाद वाला दे दिया, जो आपको क्लियर हो गया। जॉली, जेली, जॉली, जे एल, ओ का फर्स्ट प्लेस हमने लास्ट वोवल को दिया, ली की साउंड। जेली हमें पता है फर्स्ट प्लेस है ओ, या कोई भी आप फर्स्ट प्लेस के वोवल साउंड लगा के वर्ड को बना सकते हैं। जेली, ये पेन वेल है, ये ऑन दी लाइन बनेगा, लास्ट वोवल दे दिया हमने। और ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है, जॉली है, जॉली फर्स्ट प्लेस। प्लेसिंग आप जरूर देखिए, देखो प्लेसिंग अगर बनी होगी तो हमें इतना पता फर्स्ट प्लेस वोवल आ है या ओ, जिससे वर्ड बनता है। जाली कोई नहीं है, वर्ड है हमारा जॉली। जेली पेन वाला सेकंड प्लेस वोवल है, हमने प्लेसिंग अगर सही बनाई है तो हम कभी भी वर्ड को गलत नहीं पढ़ सकते। प्लेसिंग को ठीक रखिए तो आपको पता है सेकंड प्लेस की क्या क्या साउंड होती है, वो साउंड माइंड में डालिए और वर्ड बड़ी ही इजीली पढ़ा जाता है। ऑल राइट, वर्ड आपका आ जाता है ऑल राइट। अब ऑल राइट कैसे बनेगा देखिए, राइट आपका बनता है, ये वोवल के साथ है, राइट, दिस वर्ड इज अ राइट। ओके, अ राइट, राइट कैसे बनता है, ये वर्ड आपका अ राइट बनता है। ए राइट, ए देंगे आप, ए का वोवल देना जरूरी है, बिकॉज राइट आपका भी सेम बनता है, टी है, इस वजह से हम यहां वोवल होते हुए भी हम अपवर्ड आर लेंगे, और टी के साथ हमेशा, मैंने अभी ये रूल हमने ये पढ़ा कि टी डी जे के बाद पहले जब भी आर आएगा तो वो अपवर्ड ही बनेगा। तो इसी वजह से हमने इसको अपवर्ड आर लिया, और वोवल शो पहले किया है। पहले वोवल इसलिए शो किया है कि अपवर्ड आर जब जाता है तो मोस्टली आर के बाद वोवल होता है, अगर यहाँ वोवल पहले है, ए रा इजीली पढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है बिलो, नेक्स्ट वर्ड आता है बिलो। अब इसमें हम कौन सा वोवल, देखो क्रॉस द लाइन है, 100% हमें पता है ई की साउंड है, थर्ड प्लेस वोवल है, हमें मेन वोवल शो करना है लो, जिससे हम वर्ड को बना सके बी लो। बिकॉज अगर हम ऐसे ही बना दें तो दिस इज बिल, दिस इज बिल, बी क्रॉस द लाइन थर्ड प्लेस साउंड है, ई की या ऊ की, बुल है नहीं, बिल। तो यहां पे प्लेसिंग की वजह से हमें पता लग गया ई की साउंड है बी के साथ, तो मेन वर्ड जो हमारा लगाने वाली साउंड है वो है लो की, दैट इज बिलो। नेक्स्ट आता है अर्ली, वोवल है, डाउनवर्ड आर बनेगा, और सेकंड प्लेस है, हमने प्लेसिंग सही रखी, ऑन द लाइन बनाया है, तो वर्ड आपका हो गया डाउनवर्ड आर के साथ अर्ली। हम पहले वाला वोवल नहीं शो करेंगे बिकॉज वो डाउनवर्ड आर अपने आप में पोजीशन शो कर रहा है कि इससे पहले कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई वोवल सॉरी है, दैट्स वाई हम उसे शो नहीं करेंगे। हम कुल मिला के बात यह है कि हम एसेंशियल वोवल में यही पढ़ रहे हैं कि जब डिक्टेशन लिखते समय हम
वर्ड्स लिख रहे होंगे तो हम चार, अगर किसी वर्ड में चार के चार वॉवल्स शो नहीं करेंगे, हम वो एक या दो वॉवल शो करेंगे जो आपके वर्ड को पढ़ने में हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेन इंसर्शन ऑफ एन इनिशियल वॉवल। वो वर्ड्स हम देखेंगे कंपेयर करके जिसमें इनिशियल वॉवल देना बहुत जरूरी है और कहाँ नहीं देना। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है एपोजिट। फर्स्ट वर्ड है एपोजिट, इसी से मिलता जुलता वर्ड आ जाता है ऑपोजिट। एपोजिट, PSOT, ऑपोजिट, PSOT। दोनों में सिर्फ साउंड का फर्क है, ये हमें पता है। ऑपोजिट, एपोजिट जो है ए डॉट डैश, यही फाइनल मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग में वॉवल है, इन्हीं दोनों से वर्ड टोटली डिफरेंस आपको पता लगेगा। इनकी आउटलाइन सेम है, सिर्फ साउंड का डिफरेंस है। और जो यहाँ पे इन साउंड्स, इन आउटलाइंस में इनिशियल वॉवल लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत ही कंफ्यूजन, बिना उसके हम ये वर्ड क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। दिस इज अपोजिट, डॉट लगा के और ओ का लगा के डैश, ऑपोजिट। देन आपका वर्ड आ जाता है एपेथेटिक। एपेथेटिक, और पैथेटिक। एपिथेटिक और पैथेटिक, क्या फर्क है? यहां भी इनिशियल वोवल का, सिर्फ यहां पी से पहले आपका वोवल है, यहां पी के बाद वोवल है, वहां नहीं भी लगाओगे, हमने ऑन द लाइन स्ट्रोक देके उसे कंप्लीट किया है पैथेटिक, तो यहां लगाना जरूरी है। वो क्लियर है, पी, TH, T और K के फुल स्ट्रोक के साथ पैथेटिक। यहाँ पे ऐसे शुरू है, आउटलाइन सेम है, हमें यहाँ इनिशियल वोवल को शो करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एब्सोल्यूट। एल हाफ टी के लिए ऑब्सोल्यूट। अगेन ए और आ, बिल्कुल क्लियर, दोनों के दोनों सेम आउटलाइन, सिर्फ साउंड डॉट और डैश का फर्क। इनिशियल ये लगाना बहुत जरूरी है इन वर्ड्स में। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सी, एम हाफ ए का वॉवल लगाना जरूरी है पहले, जो पी से पहले आपका वॉवल आ रहा है, क्लियर करने के लिए। किससे? प्रोक्सीमेट। यही वर्ड आपका जब प्रोक्सीमेट बन जाता है तो हम बिना वोवल के लिख सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट में हमने डिफरेंस करने के लिए उसको ए का साउंड दिया। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑडिटर। ऑडिटर एंड डॉटर, इनिशियल वोवल इसमें शो किया, उसमें नहीं किया। एक में लगा दो, दूसरा ऑटोमेटिकली हमें पता है कि दिस इज डॉटर एंड दिस इज वोवल से शुरू है ऑडिटर, और ये डी से शुरू है डॉ, उसके आगे कोई साउंड है डॉटर, ये हमें इस ढंग से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, 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 दिस इज एक्सेप्ट, ACCEPT, दैट इज एक्सेप्ट। अब यहां हमेशा जो इनिशियल वोवल है उसे जरूर शो कीजिए। वोवल हम इसमें देंगे एक्सेप्ट, और ये हम ऑन द लाइन खत्म करेंगे और वोवल नहीं देंगे, इनिशियल वोवल देना जरूरी है। अक्रॉस, क्रॉस, वोवल यहां पे इनिशियल और क्रॉस, दोनों को स्ट्रोक बिल्कुल सेम, KRS, KRS और ए लगाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके ओ का नीचे डैश नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, वो कोई गलत नहीं है, बट है कि आपको जब स्पीड में लिखना है तो आप हमेशा वोवल्स शो नहीं करते रहेंगे। आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रखना चाहिए कि हम इनिशियल वोवल क्रॉस दे रहे हैं, क्रॉस को हम सिंपली लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ डैश दे भी दें तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे अफार
और फार। इनिशियल वॉवल यहां शो करेंगे, दोनों की आउटलाइन सेम है। एफ आर डाउनवर्ड, एफ आर में आपने इनिशियल वॉवल ए का शो किया, फार में नहीं शो किया। अफेक्ट, एफेक्ट, अफेक्ट, आपने वॉवल शो कर दिया यहां पे। और अफेक्ट ऑन द लाइन पेन वाला, effaced and phased, एफ एस डी की लूप, effaced और phased आपका ऑन द लाइन बनाया हमने और एस डी की लूप लगा के। इमोशन एंड मोशन, एम शन की हुक, एम शन की हुक। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मोशन, इमोशन में आपका, इमोशन में आपका डॉट लगेगा और मोशन आप क्लियर बिना किसी भी इमोशन मोशन लिख सकते हैं। ऑन दी लाइन लिखा है, ऑब्वियस है, ओ की साउंड है। और एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एल हाफ, टी हाफ ड्यूट के लिए हमने इनिशियल वॉवल लगाया। ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड हमने विदाउट, हमने यू का साउंड लगाई है और विदाउट एनी डॉट इसको कंप्लीट किया। तो यही आपके एसेंशियल वॉवल है और हमने एसेंशियल के बेसिक पढ़ा और हमने पढ़ा इंसर्शन ऑफ एन इनिशियल वॉवल। इसमें आपके फाइनल भी है, मिडल भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप पहले इसे देखिए, समझिए। और कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है और ना ही इसकी इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि वॉवल्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।